सिमर को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आई हूँ ये जानने के लिए कि क्या चल रहा है, क्या मसला है। और इतने समय से इतना कुछ हो गया इनकी लाइफ में और मुझे कुछ बताया नहीं गया है, क्यों मुझसे छुपाया गया। और रिश्ता अगर बनाया था तो फिर उसकी छोटे छोटे हिस्सों पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया, शेयर क्यों नहीं की गई बातें। तो इससे रिलेटेड हमारा ये आज का पूरा सीन है। करेक्ट, तुम करेक्ट बोलोगी सिर्फ, बताओ क्या है। आपने पूरा सीन ही बता दिया है। तो सिमर के मन में क्या चल रहा है जब छोटी माँ को देखा है? सिमर एक्चुअली पहले तो अवॉइड करने की कोशिश कर रही है, बट बाद में उनकी बातें सुन के उसको लग रहा है हिम्मत बढ़ रही है, तो हिम्मत आई तो वो बोलने की कोशिश करती है, उतने में ही वो माँ आ जाती है, वो नहीं बोल पाती है। और छोटी माँ कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखकर समझती हैं कि हाँ हाले दिल क्या है। बिना बताए वो मेरी आंखों में जो दुख है, दर्द है, उसी को देख के समझ गई हैं कि सेम चल रहा है। हाँ, सेम कश्ती में आरव और सिमर सेम कश्ती में है। यस, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ, पहली बात तो ये है कि यहीं पर बात ख़त्म हो जाती है कि इन दोनों के मन में एक जैसी चीज़ चल रही है एक दूसरे के लिए। बस यही है कि ये छुपन छुपाई का खेल है और अपने जज्बात छुपाते रहते हैं एक दूसरे से। और तीसरा जो कैंडिडेट आ गया समर तो वो इस वक्त जो है वो हेल्पिंग हैंड है, कोशिश में लगा हुआ है कि शायद अक्सर ये देखना हम अपनी लाइफ में भी देखते हैं कि जब दो लोगों के बीच का प्यार एक दूसरे के समझ में नहीं आ रहा होता ना, हमेशा एक तीसरा सदस्य आता है जो उन दोनों को आभास करवाता है कि कितने इम्पोर्टेंट हैं हम। तो वो इनसिक्योरिटी होती है जो एक दूसरे के प्यार को बाहर निकालती है। तो कुछ ऐसा ही है। तो उसके आने से थोड़ा आई थिंक मे बी हम लोग अपनी ओपन अप हो रहे हैं, अपनी फीलिंग्स और थोड़ा कॉन्फिडेंटली बता पा रहे हैं। करेक्ट सबको। देखिए, बुरा तो अब उन्हें लगना ही है और बात तो यही है कि जो आपको मिला नहीं वो मुकद्दर था ही नहीं आपका। तो इस बात को समझना और एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है और आपके हिस्से में आएगी, इससे बेहतर चीज़ आएगी। हम ये कन्विंस करेंगे अपने बच्चे को हम ढूंढेंगे उसके लिए कोई मिलकर ढूंढेंगे। मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि मैं किसी भी तरीके से वो चीज़ों को वापस नहीं दोहराने दूंगी। ख़ास तौर पे जो मेरा टारगेट है गीतांजलि देवी, उन्हें ये चीज़ नहीं दोहराने दूंगी। जैसे मुझे अलग किया था प्यार से मेरे, मैं इन दोनों को मिलवाऊंगी। और संगीत तो हमारी लाइन थी ही इस शो की, तो इसमें मतलब सिमर में अगर यामिनी की छवि दिखती है तो कहीं ना कहीं मैं सक्सेसफुल हूँ उन्हें डराने में या इस चीज़ का आभास कराने में कि मैं गायब कहीं नहीं हुई थी, मैं आपके आसपास हूँ और आपको अपने होने का एहसास कराती रहूँगी। फैंस को पहले सिमर कहिए। फैंस को आप हमें जितना प्यार दे रहे हैं और उससे ज़्यादा और प्यार देते रहिए। हमारा शो देखते रहिए, टीवी पे देखते रहिए 6:30 बजे कलर्स पर। यस, और हाँ, सबसे ख़ास बात जो हमेशा से कहते आ रहे हैं कि आप टेलीकास्ट पहले देख लेते हैं और उसकी फुटेज जो डाल देते हैं बाद में, इससे हमारी जो टेलीकास्ट होने वाला है शाम में उसकी छवि देखने के बाद ऑलरेडी जब लोगों को पता चल जाता है तो वो चार्म ख़त्म हो जाता है। तो बिल्कुल सही कहा कि आप टीवी पर ही देखिए और जो देख चुके हैं वो शांति से दोबारा देखिए रिपीट टेलीकास्ट। थैंक यू। दिल का हाल बहुत बेहाल है, दर्द है, दुख है, क्योंकि जिस गुरु माँ को मैं अपनी माँ बहुत इज़्ज़त देता हूँ फ़िलहाल भी, तो उन्होंने मेरे साथ थोड़ा सा धोखा कर दिया। उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं और वो चली आई सिमर के पास और बोल रही हैं कि गिव अ सेकंड चांस। तो ये सब बातें मुझे समझ नहीं आ रही है आज समर करना। सो मैं वही उनसे पूछ रहा हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया। मैं समर को भी प्यार करता हूँ और सिमर को भी करता हूँ जी। दिल तो टूटा है, क्या कहोगे अब दिल टूटा है तो फिर टूटे हुए दिल को जोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। टूटे हुए दिल के साथ हमेशा चल तो नहीं सकते, जैसा कि आगे बढ़ेंगे बेसिकली। नहीं, अभी कोई ऐसा प्लान नहीं, अभी तो रोका हो चुका है। अब शादी की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। और अगर क्या, पर अब यही है अब जो है। फैंस को बहुत सारी चीज़ें दिखने वाली है एक्चुअली। अभी हमारे जो 3 विलेंस है वो आ गए हैं और बहुत सारे टीआरपी वाले सीन्स होने वाले हैं जिसमें लव ट्रायंगल की चीज़ें होंगी और प्यार मोहब्बत सॉरी, इससे प्यार मोहब्बत भी दिखेगा कि मेरा जो समर खन्ना सिमर के लिए कितना लगाव है, उसको कितना केयर करता है, वो सब ऑडियंस को दिखेगा। और फिर एक लव ट्रायंगल पूरा और अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाएगा।